हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, आज है हमारा डे 1 जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं $10 से $100 की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे अकाउंट में सिर्फ $10 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसी के बिहाफ पे आज हम ये सीरीज़ रन कर रहे हैं जिसमें 10 से हम $100 तक इसे पहुंचाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी मैंने शीट डिज़ाइन कर ली है, तो मैं आपको वो शीट दिखा देता हूँ। ये शीट मैंने सिर्फ 10 दिन के लिए डिज़ाइन की है। $10 से लेकर के हमें $100 पहुंचना है, लेकिन टोटल मैंने 10 दिन तक के लिए ये जो लिया है इस शीट को, ये शीट 10 दिन के हिसाब से दिखा रही है 137.85। चलो कोई बात नहीं, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन इस बार मैंने 10% की जगह 30% का टारगेट लिया है इसमें। क्यों? क्योंकि $10 पे $3 बनाना आसान है। कैपिटल छोटी है इसलिए टारगेट बड़ा है। अगर ये $100 होता तो मैं $10 से ज़्यादा का टारगेट लेता ही नहीं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो 10% का टारगेट ही रखिएगा अपना, क्योंकि आपके लिए बर्डन हो सकता है कि यार मैं $3 निकालूं 10 पे, या 13 पे मैं $4 निकालूं, या 17 पे मैं $5 निकालूं। इन चीज़ों के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1 स्ट्रैटेजी 1 मार्केट। आप जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग मेरे साथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ सीरीज स्टार्ट करने का क्या मतलब है भाई? मैं क्या सिग्नल दूंगा आपको? नहीं, सिग्नल नहीं दूंगा। मेरे साथ में सीरीज स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप लोग पर्सनली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे अपना सीरीज रन करेंगे, कंपाउंडिंग टेबल बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, वैसे आप बनाएंगे। वो सब चीज़ें करेंगे, आप लॉस भी करेंगे, आप प्रॉफिट भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गलतियों को बताऊं, तो आप कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना करके मेरे ग्रुप में आ सकते हैं, जहां पे मैं लाइव मेंटोरशिप यानी कि लाइव क्लास फ्री में रन करता हूं। और वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि आपने आज की जो ट्रेड करी वो उसमें क्या गलतियां थी, क्या अच्छा था, जिससे कि आपको अपनी गलतियां टाइम टू टाइम, डेली की डेली पता लगती जाएंगी और आप उनको सुधारते जाएंगे और आप खुद से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। मैं आपको सिग्नल नहीं दे रहा ट्रेडिंग का, मैं आपको माइंडसेट दे रहा हूं बस ट्रेडिंग का, क्योंकि माइंडसेट की वजह से ही आप लॉस कर रहे हो। तो जिसको भी आना है भाई, लिंक से अकाउंट बना के आना पड़ेगा। अगर जिसका मर्जी ना हो तो वो ना आए, वो वैसे भी कर सकता है। अगर वो बंदा खुद से ही कर पा रहा है, खुद से ही अपनी गलतियां फाइंड आउट कर पा रहा है, खुद से ही अपने आप को रोक पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर मेरी कोई मतलब ही नहीं है मेरा। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। और आप लोग एक मार्केट, एक स्ट्रैटेजी पे काम करना, तो उस पर गलतियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मार्केट पे या ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ पे अलग अलग मार्केट में ट्रेड करूँगा, आप बोलोगे आप खुद तो फॉलो कर नहीं रहे हो। अलग अलग सेटअप पे करूँगा, फिर आप बोलोगे ना तो भैया आप एक मार्केट पे काम खुद कर रहे हो, ना एक स्ट्रेटेजी पे कर रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। ऐसा इसलिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं एक ही मार्केट पे वेट करूँगा तो हो सकता है कि मुझे 4 ट्रेड करने के लिए 40 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, या हो सकता है कि 10 मिनट में ही हो जाए। लेकिन आप लोग तो वीडियो नहीं बना रहे हो ना, आप लोगों के पास तो टाइम है ना मार्केट को एनालाइज करने का। इसीलिए आप एक मार्केट, एक स्ट्रेटेजी में करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3+1 वाले बंदे भी हैं जो 3+1 पे काम कर रहे हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं वो भी है। बाकी के जो हम चैनल्स ड्रॉ करते हैं, पैरेलल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इसके अलावा जो भी हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलो आज की हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये कैंडल अप जाने का ट्राई कर रही है और मस्त अप जाकर ही मानेगी। या तो ये इस लेवल तक आ जाए तो मैं इसमें रेड का ट्रेड कर दूंगा, या फिर ये वापस से रीटेस्ट करे। रीटेस्ट का मतलब ये इस गैप को फिल करे जो इसने गैप अप दिया है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आपके माइंडसेट के हिसाब से, तो आप ट्रेड मत करो वहाँ पे, सिंपल बात है। चलो कोई और मार्केट देख लेता हूँ। आपको एक ही मार्केट पे रहना है, लेकिन आप भी मत कहना कि हाँ चलो और कोई मार्केट देख लेता हूँ, ऐसा मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम है भाई, आप वेट कर सकते हो। अगर मान के चलो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है ना, मैं आराम से देखूंगा, कब बनेगी तब करूंगा ट्रेड, नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा ट्रेड, अच्छा मिलेगा तो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। लेकिन भाई अगर मैं वीडियो में इस तरीके से सोचूंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी ना, फिर 2 घंटे की, 1 घंटे की, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की कर दी है
और एक ट्रेड बेशक डाउन साइड का प्रेशर दे रही है, पर थोड़ा सा मुझे यहाँ एंट्री मिले वो जो कि सही एंट्री मिल सकती है। एक ट्रेड मैंने यहाँ कर दी है। आई डोंट नो मेरी ये वाली ट्रेड, अच्छा ये लग गई है, ये अभी लगी नहीं है, लग गई दोनों की दोनों ट्रेड यहाँ पे। चलो एक ट्रेड मैंने और कर दी है, 3 ट्रेड टोटल करी हैं। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, देखो वो मुझे पता है मेरी कैपिटल छोटी है, लेकिन अगर मैं कहीं ज़्यादा ट्रेड लगा रहा हूँ तो उसका लॉजिक ये है कि वहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन, वहाँ पे मुझे गट फीलिंग ज़्यादा आ रही है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड लगाई थी पहले, एंट्री अच्छी मिली, एक और लगा दी। एक ट्रेड यहाँ लगी हुई है मेरी। जो भी होगा सही या गलत, उसका रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। और आप देख पा रहे हैं एक इसने शायद रिफंड कर दिए, एक लूज कर दिए, एक विन कर दिए, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा इसका। रिजल्ट आए उसके बाद कुछ करेंगे हम। फिलहाल मैं एक ट्रेड में और कर देता हूँ। देखो वही हुआ, एक रिफंड करिए, एक विन करिए, एक लूज करिए। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे करी है गाइज, यहाँ पे प्लेस नहीं हुई है, आई डोंट नो, हो गई है अब जाके प्लेस हुई है, बहुत बढ़िया। एक ही ट्रेड करी है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट कुछ भी करना चाहे जो कि हमारे फेवर में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है भाई दिक्कत, पैसा तो जा रहा है, पर दिक्कत इसलिए नहीं है कि भैया मार्केट ही करने वाली है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आ रहे हैं मार्केट में। तो जब हम मार्केट में आ रहे हैं तो हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उन सब चीज़ों को समझना है। जब वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी तो हम ट्रेड कर लेंगे, बात ख़त्म। यहाँ पे मैंने एक अपसाइड की ट्रेड करी है, थोड़ी ऊपर लग गई होगी, हो सकता है थोड़ा सा अगर नीचे मुझे एंट्री मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ट्रेड मेरी खतरे में है, ये ट्रेड खतरे में है, क्योंकि जैसे कि मैं चैनल को देख पा रहा हूँ ये चैनल मेरा डाउन जाने का ट्राई कर रहा है। तो गाइज मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डाउन की ले ली है। ये ऊपर वाली ट्रेड मैंने गलती से लगा दी, मैंने एकदम से अपसाइड का प्रेडिक्शन कर दिया, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड का प्रेडिक्शन है, ये मैंने अभी नोटिस किया है। तो मैंने यहाँ पे ये डाउन साइड का प्रेडिक्शन की 2 ट्रेड्स कर दी हैं इसीलिए। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, और रिज़ल्ट आपके सामने आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि क्या फाइनल रिज़ल्ट रहा इसका। 3, 2 और 1। चलो गाइज, ऊपर वाली लॉस हो गई, वो तो हमें पहले ही से पता है, वो लॉस होनी भी थी क्योंकि हमारी ट्रेड ही मैंने गलत लगाई। ग्रीन की लगानी ही नहीं चाहिए थी, इसमें तो किसी सेंस में नहीं लगानी चाहिए थी, पर मैंने गलती से लगाई। तो पर मुझे रियलाइज़ हो गई वो गलती, मैंने उसको करेक्ट करके यहाँ पे 2 ट्रेड कर दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपन दी है, पर यहाँ पे भी इसको डाउन जाना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बहुत ही मस्त एंट्री मिल रही है, एक एंट्री मैंने कर दी है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन देख रहे हो कितनी खतरनाक दे रही है फ्लक्चुएशन यूएसडी जीपी की मार्केट। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। देखो मैं फिर वही बात आपको बोलना चाहूँगा जो हर वीडियो में मैं सेम बात बोलता हूँ। वीडियो बड़ी होगी छोटी होगी मुझे नहीं पता, वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगी, बहुत होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसका नाम क्या है, लेवल अप योर ट्रेडिंग विद राइट माइंडसेट। मार्केट कभी हमें राइट करेगा कभी रॉन्ग करेगा, वो मार्केट करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हमें राइट तरीके से लगाना है, तभी हमको राइट रिजल्ट आएंगे। हो सकता है कि रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगे। मैंने यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड कर दिया है और अब हम ज़रा इसको देखना चाहेंगे कि क्या हो सकता है। देखो गाइज, मैंने अपसाइड का ट्रेड क्यों किया यहाँ पे, उसको जानना चाहेंगे तो मैं बता भी देता हूँ आपको। एक अप और कर देता हूँ, 2 मैंने ट्रेड करें अपसाइड के। क्यों करें, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर गया, ब्रेक करके उसको आगे एक लेवल मिला, उसने नीचे आना शुरू किया, यानी कि वो इस जोन में घूम कर रह गया। अब मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा इसके लिए, मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि मार्केट इस जोन में इस कैंडल को ले जाने की कोशिश करेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रीन साइड का ही ट्रेड किया, क्योंकि इस कैंडल के प्रेशर को अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन भी ग्रीन की ही बनेगी फिर। लेकिन जैसे कि इसने मेरी दोनों ट्रेड्स
गलत कर दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने अप साइड का एक ट्रेड लिया है, एंट्री दिख नहीं रही है, आ गई है, चलिए थोड़ा सा और नीचे जाए, वैसे मैंने एक ट्रेड और कर दिया है सेम जगह पे। और यहाँ पर गाइज थोड़ा और ऊपर जाए तो मैं डाउन साइड की एंट्री लूँ, एक और लूँगा एंट्री यहाँ पे। डाउन साइड की मैं एक एंट्री ले लेता हूँ, चलो एक एंट्री मैंने यहाँ डाउन साइड की ली है और 2 एंट्री मैंने यहाँ पे अप साइड की ली है। पहले ईजीपी का रीज़न समझते हैं। ये एक चैनल में काम कर रही है मार्केट अच्छी तरीके से, अपना ये टॉप जाती है बॉटम जाती है, टॉप जाती है बॉटम जाती है, तो वो ऐसे ही कर रही है। चैनल में काम करने का तरीका वही है, वो वही कर रही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ऊपर जाने का ज़्यादा है अभी इस कैंडल में। और दूसरी बात, बीडीटी में क्यों ली मैंने, बीडीटी में इसलिए नहीं कि ऊपर जाएगी रीटेस्ट करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड की एंट्री ली। दोनों की दोनों विन हो गई मेरी ट्रेड और अभी इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने। लेकिन अभी इस वाली मार्केट में, बीडीटी की मार्केट में, फिर से मेरा रेड का ही प्रेडिक्शन है इसके प्रेशर को देखते हुए। तो मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ, एंट्री अच्छी मिली है इसलिए मैंने एक ट्रेड अभी लगा दी है। थोड़ा सा आप वेट करूँगा, ईजीपी में देखता हूँ क्या चल रहा है। ईजीपी में मेरी क्या बनी है, स्ट्रेटजी। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ईजीपी में कर दी है, 2 ट्रेड हो गई हैं, शांत बैठेंगे। देखते हैं क्या रहने वाला है आज का रिजल्ट। इसने तो हमारी धज्जियाँ उड़ाने की सोच ली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड ले रखी है, देखते हैं क्या होने वाला है। फ्लक्चुएशन तो भाई किलर फ्लक्चुएशन है, बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन है। ऐसी फ्लक्चुएशन को देखकर ही अच्छे अच्छे माइंड से डगमगा जाते हैं, अरे भैया ये तो हमारा गलत हो गया, सही हो गया, ये करते हैं। अभी हालांकि ये सही होते होते बची है, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक तो हमारी सही हो गई ना, तो हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो एक ट्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं अप साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है, चलो लग गई है। और थोड़ा नीचे जा कर के अगर ये मुझे एंट्री दे, जिस तरीके से ये फ्लक्चुएशन दे रही है मस्त, एक एंट्री मैं और ले लेता हूँ। मैंने 2 एंट्रीज वहाँ पर ली हैं और दोनों अप साइड की एंट्रीज ली हैं। अगर मुझे एक एंट्री और मिल पाए, अगर नीचे की तरफ ये आए तो मैं ले सकता हूँ, पर अब नहीं लूँगा। यहाँ पे टोटल 2 एंट्रीज मेरी बहुत हैं, इससे ज़्यादा लगाने का अब ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये रॉन्ग कराए या राइट कराए, जो भी कराए देख लेना। पर ईजीपी की मार्केट में अभी कोई भी ट्रेड कर रहा होगा ना, तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी गजब की हो रही है ना इसमें, एकदम ऊपर एकदम नीचे, समझ में ही नहीं आ रहा कब ऊपर कब नीचे। तो अगर ये ट्रेड इसमें विन नहीं करी हमने तो कोई बात नहीं है, नहीं करी तो नहीं करी भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में मेरा डाउन साइड का प्रेडिक्शन बनता है, पर डाउन साइड के प्रेडिक्शन में डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पे। और ये मुझे अप साइड का ट्रेड लग रहा है, मैंने अप साइड की ट्रेड कर दी है यहाँ पे। मैं अभी मार्टिंगल भी लूँगा यहाँ पे, एक डाउन साइड का ट्रेड मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ। और मैंने यहाँ अप साइड का ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि ये अप जाने का ट्राई करेगी, चाहे कितनी भी फ्लक्चुएशन दिखा ले, ये जाने का तो ट्राई अप में ही करेगी। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ कर दी है अप की और एक कर दी है यहाँ डाउन की। दोनों की दोनों ट्रेड मेरी बहुत ही बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट आपको बता ही देगा कि क्या होने वाला है, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। देखते हैं मेरे भाइयों। चलो ये ट्रेड मेरी विन हो गई और ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई। कितना बैलेंस है वो दिखाइए आप हमको पहले। अब भी मेरी यहाँ पे रेड साइड की प्रेडिक्शन रहेगी, पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर एंट्री मिलेगी तो मज़ा आए एंट्री लेने में। एक मेरी अप साइड की यहाँ पे प्रेडिक्शन है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। एक अप साइड की प्रेडिक्शन है, मैंने एंट्री ली, थोड़ी इस लेवल पे मुझे एंट्री मिल रही तो मैं दोबारा एंट्री दूसरी ले सकता हूँ। देखते हैं क्या होने वाला है। तो $10 जो हमारे थे वो वापस आ गए हैं वैसे, और एक ट्रेड अभी यहाँ पे चल रही है। अगर ये विन हो गई तो 12 हो जाएगा, वरना तो 10 रह ही जाएगा। लेकिन यार मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ईजीपी की मार्केट ना कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रही है। आई डोंट नो क्यों कर रही है, करने दो। लेकिन ईजीपी में अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ईजीपी में वो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं इसे ईजीपी को क्लोज कर देता हूँ, कोई और मार्केट ओपन कर लेंगे।
चलो जी, ये तो नहीं हुई तो मैंने इस मार्केट को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे मेरी एक डाउन साइड की प्रेडिक्शन बनती है, मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड ले ली है और एंट्री मुझे डॉट पे मिल सकती है, पता नहीं कहाँ मिलेगी। हाँ, एंट्री डॉट पे मिली है। और कोई मार्केट देखूँ क्या? यूएसडी एमएक्सएन में भाई रेड साइड की बनती है, पर अगर ये मेरी कैंडल बन गई तो मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है, एक ही ट्रेड चलने दो। यहाँ पे कर सकते हैं अगर अच्छी खासी रेड की कैंडल आई तो, जब तक कोई और मार्केट देख ली जाए। एनजेडी कैड बहुत ही बढ़िया। एनजेडी कैड तो कुछ अलग ही चल रही हैं, अभी सोच रही है एनजेडी कैड के कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। चलो भाई देखते हैं क्या होने वाला है। चलो ये मेरी ट्रेड विन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। ये वाली मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही, लग रहा होगा नीचे आ रही, पर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। चैनल अगर लगा के देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ये मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है। देखो ये इस तरीके से लगाओ, ये इस तरीके से लगाओ और एक ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से लगाओ। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं लॉस में तो नहीं हूँ। फ़िलहाल में मेरा उतना ही अमाउंट है। सिर्फ $3 अचीव करने के लिए इतनी अटखेलियाँ करनी पड़ती हैं मार्केट में, इतनी अटखेलियाँ। और अगर आप इन अटखेलियों को समझने लग गए, लॉस में भी प्रॉफिट होने का पूरा आसार हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। मार्केट कुछ भी दिखाए, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जो है वो वही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। अभी फ़िलहाल में इस मार्केट में अभी ट्रेड करना नहीं चाहिए। करना चाहिए क्या? क्योंकि ये चैनल में काम कर रही है, इस वजह से मैं इसमें रेड साइड की ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें रेड साइड की ट्रेड लेता। एक रेड साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे बीच में ही ले ली है। अगर थोड़ा ऊपर आकर के ये एंट्री, जब ये मुझे रेड में दिखेगी तब आ जाऊँगा ना, मुझे पता लग जाएगा इसके अपोजिट आ गई होगी। यहाँ पे भाई मेरी स्ट्रेटजी बन रही है। मैंने 3 ट्रेड करी हैं, बिल्कुल लेवल पे करी हैं। अभी नहीं करूँगा यार। एक ट्रेड मेरी अभी फ़िलहाल यहाँ पे रेड की चल रही है और ये मेरी रेड बननी ही चाहिए। कितना भी ऊपर नीचे कर ले, ये रेड बननी चाहिए, तो अभी पता लग जाएगा। देखते हैं। ये मैंने गलती से यहाँ पे 3 ट्रेड लगा दी हैं जल्दी में। मेरी कहते हैं ना यार, वो भी देखो प्रैक्टिस है। ये भी मुझे लगानी 1 ट्रेड थी या 2 ट्रेड थी, वो गलती से 3 बार दब गया। तो ये चीज़ों का भी थोड़ा आप ध्यान रखिए। 1 ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रेड लगाऊँ क्योंकि मेरी विन नहीं हो पाई है। 1 विन हुई है, बाकी 3 लॉस हुई है, यानी कि फिर भी मैं अभी 2 लॉस के ट्रेड में हूँ। उनको मैं ठीक करने के लिए अभी करूँगा। एक मैं ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ डाउन साइड की, एक और ले रहा हूँ अच्छी एंट्री के लिए। बहुत अच्छी एंट्री मिली है मुझे, और ऊपर की तरफ और अच्छी एंट्री मिले तो मैं ले सकता हूँ ज़्यादा ट्रेड इसमें। नहीं मिलेगी तो नहीं लूँगा, थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं इसका। नहीं लेते यार, 2 ट्रेड बहुत हैं यहाँ पे। यहाँ गलती से 3 ट्रेड लगाई थी, ये मेरी मिस्टेक थी। ऐसी मिस्टेक आप ना करें। मैं अपनी मिस्टेक्स को भी आइडेंटिफाई करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि आपको वो ढूंढना ना पड़े। मैं खुद ही बता दूँ कि भाई मेरी ये गलती है इसमें, या फिर मेरी ये अच्छाई है इसमें, तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होने वाला है इस ट्रेड का रिजल्ट। ये 5 सेकेंड हमको बताने वाले हैं। 4 3 2 1 बूम। तीनों की तीनों ट्रेड विन हो गई, 2 यहाँ पे 1 वहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे रेड साइड का प्रेडिक्शन है मेरा, पर मैं ट्रेड कब लूँगा? थोड़ी सी एंट्री मुझे ढंग की मिले यहाँ पे, तब मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन बदल सकता है, पर यहाँ पे अभी ट्रेड करना नहीं चाहिए। 84% में ही कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ट्रेड मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे। 2 ट्रेड मैंने करी हैं। अब 2 से ज़्यादा ट्रेड मैं कब करूँगा? जब मुझे बहुत ही अच्छी एंट्री मिल पाएगी तब करूँगा, अदरवाइज़ मेरी 2 ट्रेड बहुत हैं, ठीक है। जब तक कोई और मार्केट हम देख लेते हैं। INR में क्या चल रहा है भैया? INR में तो भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है फ़िलहाल में, क्योंकि अभी जो ट्रेड चल रही है पूरा फोकस इसी पे है। ये जो ट्रेड चल रही है इसको कंप्लीट होने दो पहले, उसके बाद कहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या करने वाले हैं ये। 2 3 2 1
बच गया। चलो गाइस, हमारी ट्रेड विन हो गई। स्ट्रैटेजी तो नहीं बनी, रेड कैंडल भी नहीं बनी, पर क्या जीता यहाँ पे? हमारा माइंडसेट जीता। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा माइंडसेट कॉपी करना है तो आ सकते हो लाइव में, नहीं करना है तो भैया मत आना, फिर अपने आप ही कर लेना यार। अच्छी बात तो वही है ना, फिर तो अपने आप करो। लेकिन आप अपने आप अगर गलती अपनी समझ नहीं पा रहे हो तो काम किस पे करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ आने के लिए, ठीक है। जो आ रहे हैं उनको पता है क्या बेनिफिट है उन्हें आने का। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रिस्क में डाल दी है, रेड की रिस्क में है ये ट्रेड, क्योंकि मैंने बीच में एंट्री ली है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, अभी इसका रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। देखते हैं दोस्तों ये लॉस कराती है या प्रॉफिट कराती है, वो हम अभी देख लेंगे मात्र 8 सेकंड में। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, इसने ओ हो विन करवा दिया इसने भाई साहब। एक आखिरी सेकंड में उसने विन करवा दिया, आखिरी सेकंड में। चलो विन नहीं, उसने रिफंड कराया, वैसे तो विन कराना चाहिए था, पर वो करवाएगी क्यों नहीं करवाएगी। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड साइड की ले लिया है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। थोड़ा सा वेट करेंगे इसके रिजल्ट का, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। क्या रहने वाला है देखते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस जो भी जितनी भी वीडियो बनने वाली हैं सीरीज़ की 2 4 10, यहाँ पे आप माइंडसेट को देखो कि गलत हो रहे हैं, बहुत बार गलत हो रहे हैं। भगवान नहीं हूँ मैं भाई, बहुत बार गलत होता हूँ मैं कह रहा हूँ 10 में से 6 बार गलत हो रहा हूँ, पर 4 बार तो ठीक होंगे ना। तो हमें उस पर फोकस करना है कि 4 बार भी अगर ठीक हो गए तो कैसे अच्छे से ठीक होना है। अब देखो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 13 आएगा। मैं आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। तो यहाँ पे $13.20 हो चुके हैं, $13.20 हो चुके हैं। इसको करते हैं बंद और यहाँ पर हम लिखेंगे $13.20। तो यहाँ पे गाइस मैं फ़िलहाल में 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है इसमें। WPS को हम दोबारा से ओपन करते हैं। माउस मेरा शो नहीं हो रहा था इसलिए मैं कर रहा था ऐसा। माउस तो मेरा अब भी शो अब हो गया। इसको क्लोज करते हैं 10 to हाँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एक कॉलम और बनाना चाहिए और अचीव्ड के नाम से बना देता हूँ मैं कि मैंने कितना अचीव किया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा $13.20, यानी कि $13.20 मैंने यहाँ पे आज अर्न किए हैं। रिज़ल्ट में अगर मैं देखूँ तो रिज़ल्ट मेरा रहा है क्या, ग्रीन में। और डे आज क्या था हमारा, मंडे। तो ये भी मैंने लिख दिया है। आज का मैंने अपनी शीट को फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसको भी क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि हमारा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। YT चैनल स्टार्ट हो चुका है। कमेंट्स में आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या मेरे दोस्तों ने पूछा है। कोटेक्स में ट्रेड करने का सही तरीका इस वीडियो पे वकायत जी कहते हैं, ब्रो 3+1 कैंडल वाली स्ट्रेटजी और ब्रोकर्स में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि बाइनेंस, बिनोमो एटसेट्रा। भाई हो सकती है, आप करके देखिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद अपना पैसा लगाना। शफीक जी कहते हैं जी भाई होता है, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैंने $17 को 109 पर ग्रो कर लिया इस स्टडी से पॉकेट ऑप्शन पे। वेरी गुड भाई। वकायत जी कहते हैं थैंक्स, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं बढ़िया, मतलब अच्छा लगा इनको। मोटिवेशनल स्पीकर प्रांशु जी बहुत सारा प्यार भेजें, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं द ग्रेट ब्रदर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। स्मार्ट गेमर कहते हैं मैं आज यहाँ वीडियो फाइंड कर रहा था, अच्छा किया आपने बना दिया, थैंक्स, थैंक यू सो मच ब्रदर। द क्विज जोन कहते हैं 1 नंबर का गैम्बलर है, कोई नॉलेज नहीं है इसमें, एक दिन ये भी डूबेगा, तुम लोगों को भी डुबाएगा। अरे वाह, ये तैरने वाला आ गया है ना ये द क्विज जोन। अरे भगले भाई। साइद BNSJ कहते हैं वेटिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बासियन वर्क कहते हैं श्रीलंकन भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग 9099 कहते हैं भाई मनी मैनेजमेंट बताओ विद मार्टिंगल, बट वो शीट मत शेयर करना जो 6 स्टेप मार्टिंगल उससे ज़्यादा वाला होता है। ब्रदर एक बात बताओ, वो शीट मत शेयर करना
और मैं तुमको मनी मैनेजमेंट शेयर कर भी दूं, कैसे शेयर कर दूं भाई मैं? वही तो मनी मैनेजमेंट है, उसको शेयर करने की मना कर रहे हो, और उसके बाद में मनी मैनेजमेंट कहाँ से लेके आऊँगा, घर से कैसे बनाऊंगा भाई मैं? 6 स्टेप तक वो जब है जब आप 7,000 का अमाउंट डाल रहे हो, आप सोच रहे हो मैं 2,000 का अमाउंट डाल के 20 स्टेप लूँ उस पर, ऐसा हो नहीं सकता भाई। मनी मैनेज हो रही है, हमारी बातें मैनेज नहीं हो रही हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ को थोड़ा समझिए। जो मनी मैनेजमेंट शीट है वो एकदम परफेक्ट शीट है। 7,000 पे ही आप 6 अटैम्प्ट उसमें कर सकते हैं, 5 बैक टू बैक गलत और 1 मिनिमम सही होना चाहिए उसमें। तो वो तो वही है मेरे ब्रदर, उसको आप थोड़ा सही तरीके से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है वो। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं ये ब्रदर थैंक यू सो मच, आई डू ऑल दिस, थैंक यू सो मच। ये ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसके लिए बोल रहे हैं। एजाज अहमद कहते हैं बेहतरीन भाई, कमाल का प्लान शेयर किया है, थैंक यू सो मच। एजाज अहमद बहुत सारा प्यार भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नबी अमीन खान कहते हैं भाई जब अप का ट्रेड ले तो नीचे और डाउन तो अप, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है, हम क्या करें, कोई समझ नहीं आता ब्रदर। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो कि ये डाउन जाएगी तो कोशिश करो जितनी ऊपर एंट्री मिल पाए, और अगर आपको लगता है कि ये डाउन कैंडल अप जाएगी तो जितनी नीचे एंट्री मिल पाए उतना लेने का वो करो, प्रैक्टिस करो, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इन्वेंशन चैनल कहते हैं भैया मुझे सब कुछ आता है, डेमो में बहुत अच्छे से ट्रेड हो जाती है, और एक बार रियल में $10 से $10 को $45 बना दिया था 3 दिन में, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। दिक्कत कहाँ हो रही है? साइकोलॉजी में, क्योंकि आप डेमो से जो ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे आपके नंबर को घटाने बढ़ाने की ट्रेड की प्रैक्टिस हो रही है। साइकोलॉजी की प्रैक्टिस तो रियल से होगी ना, तो उससे प्रैक्टिस करो। जगदीश सिंह कहते हैं भाई यार बाइनरी ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट में कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे बाइनरी ट्रेडिंग पसंद है जैसे कोटेक्स। ब्रदर कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगे, मुझे तो बाइनरी पसंद है इसलिए मैं बाइनरी के बारे में ही बात करता हूँ। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, कहते हैं भाई सबसे पहले आप चार्ट रीड करना सीख लीजिए, उसके बाद जो टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी आ रही है विद माइंडसेट, उसके बाद कोई मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं भाई। लर्निंग में मास्टर बने पहले, ऑलमोस्ट ऑल मार्केट में चार्ट तो रीड करना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो बाइनरी हो, चार्ट को समझने में वर्क करें भाई। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया है, मैं तालियां बजा हूँ आपके लिए। यूज़र FB7BY कहते हैं हाँ भाई पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि बाइनरी ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, तो ट्रेडिंग करना सेफ है क्या? असल में बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं जब बाइनरी फॉरेक्स से ऐप कमाते हैं डॉलर में तब आपके बैंक अकाउंट में नज़र होती है, इसीलिए मैंने पूछा था, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास हैं ब्रो, घर का अकेला बेटा हूँ इसलिए। ब्रदर कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, ठीक है। पहले आप कमाना तो शुरू करिए, $10 तो निकालिए पहले, आप हज़ारों की क्यों सोच रहे हैं, आप करना शुरू करिए, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक फ्रेजर कहते हैं सर मुझे पता है कि आप जेन्युइन ट्रेडर हो, लेकिन आप किसी को ये बताओ कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ तो लोग समझेंगे कि ये ब्रोकर के साथ है और फेक सिग्नल भेजता है। बाय द वे लव यू सर। ब्रदर देखो आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ऐसा लोग सोचते हैं ज़्यादातर, जो सोचता है सोचता रहे। ऐसा होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जो और लोगों से स्कैम हो चुके हैं ट्रेडिंग के सिग्नल ले ले करके, तो वो लोग मुझको भी वैसा समझते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे किसी से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है। इंसान अपनी नज़र में अच्छा होना चाहिए सबसे पहले। दुनिया तो भगवान से भी परेशान है, भगवान को भी गालियाँ देती, तो क्या भगवान गलत है? तो भाई हम अपनी नज़र में अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप लोग उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है? एक दो बेवकूफ़ लोग आते हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना मेंटेलिटी बता रहे हैं कि वो कितने चूतियाँ हैं। फरहान खान जी कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच ब्रदर, बट मैं ट्रेडर हूँ यूट्यूबर नहीं हूँ मेरे भाई। मैथ्स कॉम कहते हैं भाई प्लीज़ ये बता दो कि नेट बैंकिंग के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सही रहेगा, इट्स अर्जेंट। कोई सा भी बैंक अकाउंट ले सकते हैं जिस पे नेट बैंकिंग है आपकी, ठीक है भाई। अतुल की अर्निंग कहते हैं मनी मैनेजमेंट बनाकर दिखाओ। मैं सेन लियो मनी मैनेजमेंट वाला नहीं तो कौन सा वाला करके दिखाएं? ऐसा एक्सेल शीट बनाओ जिसमें लॉस होने पर 1% ट्रेड दें और जब प्रॉफिट होने लगे तो कंपाउंड करके दे। वाह ब्रदर ये ख्याली पुलाव है जो पकते नहीं है, जो आपने बोला है। सॉरी ब्रदर आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी अतुल भाई, लेकिन यार आपने जो कोई बात करी इसका कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है भाई। जो चीज़ जैसे काम कर रही है उसको वैसे ही तो काम करेंगे। आप तो ये चाहते हो जाए एक आए दो, ऐसा नहीं होता। जो लोग बताते हैं ना स्टॉक मार्केट में 1:2 के रेशियो पे, 2:4 के रेशियो पे, सब साले चूतिया बना रहे हैं। कोई रेशियो नहीं होता, रेशियो एक ही होता है 1:1 का। 1 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया गंवाने की दम होनी चाहिए, यही है वो। और मनी मैनेजमेंट शीट ब्रदर बेस्ट शीट है, आप उसे यूज़ तो करिए कम से कम। आप अपनी लर्निंग पे फोकस तो करिए, लर्निंग पे आप फोकस कर नहीं रहे हैं, आप उस शीट को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? अपने दिमाग को मैनिपुलेट करिए, माइंडसेट अच्छा होगा, ट्रेड अच्छी होगी, क्या दिक्कत है? वकायत जी कहते हैं ब्रो इट्स यूजफुल और आपने नई सीरीज़ कब स्टार्ट करोगे? ब्रदर आज पहला सीरीज़ का पहला डे है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
अंकित ठाकुर ऑफिशियल कहते हैं थैंक्स फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज, थैंक यू सो मच। असीम मंडल कहते हैं ब्रो क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है बाइनरी में? साइकोलॉजी मैटर करती है। एमडी परवेज कहते हैं लव योर स्ट्रेटजी, थैंक यू सो मच भाइयों। आज मैंने सभी के कमेंट रीड कर लिए हैं, किसी का भी कमेंट बकाया नहीं है, फिर भी मैं एक बार रीटेस्ट कर लेता हूँ, रीटेस्ट कह रहा हूँ, एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। सभी कमेंट्स मैंने रीड कर लिए मेरे दोस्तों, कोई कमेंट रहा नहीं है, सबकी रिप्लाई आई होप मैं कर चुका हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो को देखना और जो मैंने गलतियाँ करी वो गलती आप मत करना। जिस माइंडसेट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ लॉस करने के बाद भी वो माइंडसेट आपको कॉपी करना है, इसलिए मैंने कहा था कि सीरीज में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियाँ खुद फाइंड आउट कर पा रहे हैं देन कूडोज टू यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और टेंशन हो रही है तो आप मेंटोरशिप के लिए आ सकते हैं जो कि फ्री है और आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपना ध्यान रखना, कल हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और आपका दिन शुभ हो।